सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसाहुं यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय हो। 24 तीर्थंकर भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद स्वामी की जय हो। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय बोलो अभिनंदन सागर जी मुनि महाराज की जय बोलो समस्त आचार्य संघ की जय हो। था कि अध्यात्म के योग से परिसह आदि का अनुभव नहीं होता। उस समय आश्रम को रोकने वाली यानी संवर पूर्वक कर्मणाम कर्मों की निर्जरा आंसू जायते शीघ्र हो जाती है। इसी को और विशेष रूप से बताते हुए आगे कहते हैं कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्यात्तयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्यात्तयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा कटस्य कर्ता हमिति संबंध स्यात्तयोर्द्वयोः ध्यानं ध्येयं यदात्मैव संबंध कीदृशस्तदा कटस्य कर्ता मिति। कटस में कितने अक्षर हैं? 3। कर्ता मिति 5। 3 और 5 8 अक्षर का पहला चरण। संबंध स्याद्वयोर्द्वयोः संबंध 3 स्याद् 2 किसने बोला? 1 3 और 1 4। हमको लग रहा था कोई ना कोई 2 बोलेगा। 3 और 1 4 द्वयोर्द्वयोः 4 4 और 4 8 अक्षर का दूसरा चरण हुआ। ध्यानं ध्येयं यदात्मैव ध्यानं 2 ध्येयं 2 2 और 2 4 यदात्मैव 4 और 4 8 अक्षर का तीसरा चरण हो गया। संबंध कीदृशस्तदा संबंध कितने अक्षर? 3 कीदृशस्तदा 3 और 5 8। इस प्रकार से ये चौथा चरण भी 8 अक्षर का हो गया। 8 अक्षर के 4 चरण हुए।
अब अर्थ देखते हैं। अहम यानी मैं, कटस्य कर्ता, कट माने क्या होता है? चटाई का, चटाई का, कटस्य यानी चटाई का, कर्ता, कर्ता यानी कर्ता किसको कहते हैं? यह करोति सह कर्ता, यह करोति सह कर्ता, जो कर्ता है, क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। तो जो मैं चटाई का कर्ता हूं, चटाई को बनाने वाला हूं, इति संबंध, इस प्रकार का दोनों में संबंध हुआ। किसका संबंध हुआ? चटाई को बनाने वाला कौन? मैं। तो चटाई को बनाने वाला मैं हूं, वह कर्ता है, और जिसको बना रहा है वह कर्म है। चटाई कर्म हुई और बनाने वाला मैं कर्ता हुआ। इस प्रकार का कर्ता और कर्म का संबंध द्वयोर्द्वयोः, भिन्न भिन्न अलग अलग दो पदार्थों के बीच में हुआ करता है। परंतु यदा यानी जब, ध्यानम ध्यान और ध्येयम ध्येय, आत्मा एव, आत्मा ही हो जाती है, आत्मा ही ध्यान और आत्मा ही ध्येय। तदा तब कीदृशः संबंध, संबंध कीदृशः, फिर संबंध किस प्रकार से हो सकता है? आपको सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम बहुत सरल करके आपको सुनाएंगे। जब भी कोई संबंध होता है तो कम से कम दो के बीच में संबंध होता है, कम से कम दो, उससे अधिक भी हो सकते हैं। आपके यहां भी संबंध होता है, विवाह संबंध, कम से कम दो चाहिए। माता और पुत्र का संबंध, उसमें भी दो है। पिता पुत्र का संबंध, जितने भी संसार के संबंध हैं, कम से कम दो के बीच में होते हैं। यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, मैं चटाई का करता हूं, एक उदाहरण दे रहे हैं। अब चटाई का उदाहरण दिया और दूसरा उदाहरण भी दे सकते हैं। कपड़ा बनाने वाला क्या कहलाता है? जो कपड़े को बनाता है उसको क्या बोलते हैं? मालूम नहीं? जुलाहा है ना, तो बुनकर, हाँ बुनकर, तो कपड़े को बनाता है। तो कपड़े को बनाने वाला कौन है? कपड़े का कर्ता हुआ, और जो कपड़ा बन रहा है वह कर्म हुआ। कुम्हार घड़े को बनाता है, कुम्हार कर्ता हुआ और घड़ा उसका कर्म हुआ। सुनार, स्वर्णकार अंगूठी को बनाता है, तो अंगूठी कर्म हुई, बनाने वाला सुनार कर्ता हुआ। इस प्रकार से कर्ता और कर्म का संबंध कम से कम दो के बीच में हुआ करता है। लेकिन जब योगी मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? आत्मा का ध्यान करते हैं। कौन ध्यान करते हैं? मुनिराज। वो मुनिराज उसी आत्मा से आत्मा का ध्यान करते हैं, तो आत्मा ही वहां पर करता है और आत्मा ही कर्म है। फिर संबंध कीदृशस्तदा, फिर दोनों के बीच संबंध कैसे हो सकता है? यहाँ पर चटाई अलग है, बनाने वाला अलग है, लेकिन मुनिराज जब आत्मा का ध्यान कर रहे हैं तो वो आत्मा जिसका ध्यान कर रहे हैं वह भी आत्मा, वही आत्मा है, और जो ध्यान कर रहा है वही आत्मा है, वो अकेला है। इन दोनों, तो वहां पर जहां पर अकेला होता है वहां पर संबंध कैसे घटित हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं समझ में आया?
आत्मा ही जब आत्मा का ध्यान कर रहा है, वही आत्मा करता है ध्यान करने वाला, और जिसका ध्यान कर रहा है वह भी आत्मा है। तो इन दोनों एक ही है वहां पर, तो संबंध किसी प्रकार का नहीं हो सकता। जब हमारी आत्मा विभाव रूप से परिणत करती है, जब हमें क्रोध आता है, अकेले क्रोध आता क्या, किसी दूसरे को निमित्त बना करके क्रोध आता है। जब हम अभिमान करते हैं, गर्व करते, घमंड करते हैं, अकेले रहे तो घमंड होगा क्या? दूसरे को देखने के बाद भी दूसरा को वो भी कैसा होना चाहिए, हमसे नीचे का होना चाहिए। तो वहां पर घमंड होता है, वो भी दो के बीच में। मायाचारी रूप जब आत्मा परिणत होती है तो भी दो के बीच में। लोभ करता है पर वस्तु को निमित्त बनाकर, वहां पर भी दो है। ईर्ष्या भाव करता है, वहां पर भी कोई दूसरा है, उससे ईर्ष्या करता है। बैर भाव करता है, वहां पर भी कोई ना कोई दूसरा है, उससे बैर भाव करता है। यानी जितने भी ये विभाव रूप परिणाम हैं, तो कम से कम दो के बीच में होते हैं। और जब आत्मा इन विभाव परिणाम को छोड़ करके अपनी आत्मा के द्वारा ध्यान करता है, वहां पर कोई दो नहीं होते, मात्र अकेली हमारी आत्मा होती है। वहां पर किसी प्रकार का संबंध नहीं बन सकता। जहां पर एक है वहां पर शांति है, जहां पर एक है वहां पर आनंद है, जहां पर एक है वहां पर सुख है। किसी प्रकार का संबंध ही नहीं। जो हमारे दुखों का कारण, मूल कारण इस संबंध ही है। जहां पर किसी प्रकार का संबंध ही नहीं, तो कोई भी दुख नहीं है। अकेले में शांति कैसे है, एक में शांति कैसे है? अशांति जब भी होती है तो दो के कारण से ही होती है। बात समझ आ रही कि नहीं? दो के बीच में अशांति होती है। पति ने कुछ कहा, पत्नी ने नहीं सुना, बस अशांति चालू। पत्नी ने कुछ कहा, पति ने नहीं सुना, अशांति चालू। भाई ने कहा, भाई ने नहीं सुना, अशांति चालू। दो के कारण से ही अशांति होती है। अकेले में कभी भी अशांति नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से अपन लोग समझेंगे। एक राजा था और न्याय नीति पूर्वक प्रजा का पालन करता था। सारी की सारी प्रजा उस राजा को बहुत चाहती थी, बहुत राजा के साथ प्रेम करती थी। और एक बार क्या घटना घटती है, वह राजा बीमार पड़ जाता है। राजवैद्यों को बुलाया जाता है। राजवैद्य आकर के राजा की नाड़ी का परीक्षण करते हैं। बड़े बड़े वैद्य आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आता ये आखिर रोग क्या हुआ है। जो नाड़ी वैद्य है, राजवैद्य आकर के जब परीक्षण करते हैं तो उनको ज्ञात हो जाता है कि राजा को कौन सा रोग हुआ है। राजा को दाह ज्वर उत्पन्न हुआ है। कौन सा? दाह ज्वर। तो वो वैद्य उसकी चिकित्सा के लिए बताते हैं, यदि चंदन, कौन सा चंदन? मलियागिरी का चंदन। चंदन में भी मलियागिरी का चंदन बहुत अच्छा होता है, सर्वोत्कृष्ट होता है। आप कभी कभी पूजन में भी पंक्ति पढ़ते हैं ना, बोलो, मलियागिरी चंदन लाया हूं। हाँ, 24 तीर्थंकर भगवान की पूजन में भी शायद ये पंक्ति आती है। तो ऐसा चंदन जो मलियागिरी से लाया गया, ऐसा उत्कृष्ट चंदन का उसको लेकर के यदि पानी के साथ उसको घिसते हैं, और घिसने के बाद में उस लेप को यदि राजा के शरीर से लगाया जाएगा तो राजा का यह रोग शांत हो जाएगा, दाह ज्वर समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार वैद्य ने बताया। तुरंत ही
उस मलियागिर के चंदन की व्यवस्था हो गई। और राजा की जो रानियां थी, उन्होंने क्या किया, उस पत्थर के ऊपर, दगड़ के ऊपर अलग अलग दगड़ लिए। एक रानी नहीं थी, बहुत सारी रानियां थी। जल्दी से घिस जाएगा चंदन, और सब घिसना प्रारंभ कर दिए। चंदन घिस रहे हैं, राजा वहीं पास में पलंग के ऊपर लेटा हुआ है। अब चंदन घिस रहे हैं, तो चंदन घिसते समय राजा को आवाज आ रही है। राजा इतना बीमार हुआ है, इतना कमजोर हुआ है कि थोड़ी सी भी आवाज उसको सहन नहीं होती। आवाज आ रही है। थोड़ी देर तक तो वह शांत रहा, लेकिन फिर उसने पूछा, ये आवाज किसकी आ रही है? तो रानियों ने उत्तर दिया, जो आपको रोग हुआ है, दाह ज्वर हुआ है, वैद्य जी ने बताया है कि मलियागिर का चंदन घिस करके उसका लेप आपके शरीर पर किया जाएगा तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग चंदन घिस रहे हैं। चंदन घिस रहे हैं, फिर आवाज किसकी आ रही है? उन्होंने कहा, रानियों ने बताया, उनके हाथ में जो चूड़ियां थी, बांगड़ी, हाँ, तो जब घिस रहे हैं तो वो आपस में टकरा रही है। चूड़ियां, हाथ में जो चूड़ियां पड़ी हुई हैं वो टकरा रही हैं, उससे ध्वनि निकल रही है, आवाज उत्पन्न हो रही है, चूड़ियों की आवाज है। राजा कह रहा, मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है, मुझे अशांति नहीं चाहिए, चंदन घिसना बंद करो। तो रानियां विवेक वाली थी, विवेकवान थी, उन्होंने क्या किया, हाथ में मात्र एक चूड़ी को रख लिया और बाकी सारी की सारी चूड़ियां निकाल करके अलग रख दिया और चंदन घिसना प्रारंभ किया। थोड़ी देर के बाद में राजा पुनः प्रश्न करता है, क्या चंदन घिसना बंद कर दिया? चंदन नहीं घिस रहे अभी? रानी कहती है, नहीं राजन, चंदन घिसना चालू है। फिर ध्वनि, आवाज क्यों नहीं आ रही? पहले जब चंदन घिस रहे थे तो आवाज आ रही थी, अब आवाज क्यों नहीं आ रही? तो रानी कहती है, राजन, पहले हाथ में बहुत सारी चूड़ियां थी, वो आपस में टकरा रही थी, उससे आवाज, ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। अब हम लोगों ने देखा वह ध्वनि, वह आवाज आपके लिए अच्छी नहीं लग रही, तो हमने सारी की सारी चूड़ियां निकाल करके रख दी, एक एक चूड़ी अपने हाथ में बना करके पहन करके रखी है, इसलिए आवाज नहीं आ रही। समझ में आ रहा? अकेले में आवाज नहीं, क्या अकेले में आवाज नहीं, अकेले में शांति है। चंदन घिस रहे, हाथ में चूड़ी है, लेकिन शांत है, अकेले में शांति है। बहुत सारी चीज, अब 2 थी, 4 थी, जितनी भी थी, तो आवाज टकरा करके आवाज उत्पन्न हो रही थी। अकेले में शांति है। बात समझ में आ रही कि नहीं? महाराज बहुत लेट से आ गए, अब क्या कर सकते हैं? हिंदी में कहावत है, बर्तन क्या बोलते हैं? जहां पर बर्तन होते हैं, 4 बर्तन होते हैं, वहां पर आवाज आती ही है। और एक कहावत और है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ताली एक हाथ से बजा के बताओ, 2 हाथ, दोनों हाथों पर जब सहारा लेंगे तब ताली बजेगी और उससे फिर आवाज उत्पन्न होगी। 2 के बीच में ही कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए, तब इस प्रकार की विपरीतता, इस प्रकार की क्या बोलते हैं उसको, द्वंद्व भाव उत्पन्न होता है। अकेले में शांति ही शांति है। इसीलिए मुनिराज
तीर्थंकर भगवान जब उनको वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य उत्पन्न होने के बाद नगर को छोड़ करके वन में जाते हैं अकेले। अकेले का अनुभव, एकत्व का अनुभव, एकत्व में शांति है, अकेलेपन में आनंद है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए साधु कहाँ जाते हैं? एकांत स्थान में। एकांत वासा झगड़ा न झांसा। एकांत में तो किसी से झगड़ा होने का काम ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े योगी भी इन सबको, जहां कोलाहल है, जहां अन्य व्यक्ति हैं, उन सबको छोड़ करके निर्जन वन में जाकर के अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं। जब आत्मा का ध्यान करते हैं तो आत्मा ही वहां पर कर्ता होता है, आत्मा ही कर्म होता है, अकेला है, एक में संबंध नहीं होता, और जहां पर संबंध नहीं होता वहां पर बंध नहीं होता, और जहां पर बंध नहीं होता फिर किसी प्रकार का संघर्ष भी नहीं होता। कभी कभी जंगल में दो लकड़ी घिसने से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। एक लकड़ी होगी तो अग्नि उत्पन्न हो सकती क्या? एक माचिस की काड़ी ले ली और उसके बॉक्स के ऊपर जो रहता है उससे घिसा नहीं, अग्नि उत्पन्न होगी क्या? नहीं होगी। दो के बीच में ही संघर्ष हुआ करता है, और इन सारे के सारे संघर्षों को छोड़ करके पुनः संघर्ष न हो, इसलिए मुनिराज जंगल में जाकर एकत्व भावना की अनुभूति करते हैं, एकत्व भावना का चिंतन करते हैं। जो 12 भावना है उसमें एक भावना है, कौन सी? एकत्व भावना। एकत्व का अर्थ क्या है? एकत्व की अनुभूति करना। मैं अकेला था, आज भी अकेला हूं, और भविष्य में भी अकेला रहने वाला हूं। महाराज अकेले कहां? हमारे सब तो सब कुछ है, हमारा परिवार है, हमारा घर है, अकेले कैसे? हाँ है, लेकिन इन सब के बीच में भी हम जब एकत्व की अनुभूति करते हैं, मैं अकेला हूं, जिस समय ऐसी अनुभूति होती है तो सबके बीच में रहते हुए भी मेरा आत्मा अकेला है। मैं एकटा हो तो एकटा आहे, एकटा रहना है, एकटा जाना, तो बीच में झमेला, आया अकेला, जाए अकेला, एक बीच में झमेला, बीच में झमेला जो मैंने। इसलिए यहां पर आचार्य कह रहे हैं जो भी गड़बड़ी होती है दो के बीच में ही होती है। जो अकेले रहते हैं वहां पर कोई भी शांति ही शांति है। और कभी कभी आप लोग जब अकेले घर में रह जाते, सब घर के बाहर गए, तो आपको कैसा लगता है? शांत लगता है? अरे अकेले कोई भी नहीं है। अकेले में भी एकत्व की अनुभूति नहीं हो सकती, और सबके बीच में भी एकत्व की अनुभूति हो सकती है। आचार्य कहते हैं इस एकत्व की अनुभूति करने के लिए तीर्थंकर जैसे महापुरुष भी सब नगर को छोड़कर के चाहते तो नगर में भी दीक्षा ले सकते थे। 24 तीर्थंकर भगवान ने किसी में भी नगर में दीक्षा नहीं ली। जंगल में जाकर के पंचमुष्टि केश रोज करके नमः सिद्धिव्या कह करके वस्त्र आभूषण उतार करके दिगंबर मुद्रा को स्वीकार किया। एक विविक्त संयासन नाम का एक तप आता है, जो बाह्य तप है उसमें से विविक्त संयासन। विविक्त यानी एकांत में शयन करना, एकांत में बैठना, वो विविक्त संयासन तप कहलाता है। अकेले की अनुभूति ये बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती है। छठारहकार ने लिखा, शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिया एक ही तेते, सुत तारा होय न सीरी, सब स्वार्थ
एकत्व भावना। क्या कह रहे हैं? शुभ जेते, जितने भी शुभ कर्म है, शुभ कर्म यानी पुण्य कर्म है, उनका फल, और जो अशुभ कर्म है उनका फल जीव यानी यह जीव एक ही भोग है, अकेला ही उसको भोगता है, अकेला ही उन कर्मों को भोगता है। जब यह जीव मां के गर्भ में आता है तो अकेला ही शरीर को धारण करता है, जब मां के गर्भ से जन्म लेता है तो अकेला ही जन्म लेता है, और जब मरता है अकेला ही मरता है, अकेला ही बालक होता है, अकेला ही युवा होता है, अकेला ही वृद्ध होता है, अकेला ही रोगी होता है, बीमारी हो गई किसी को, रोगी अकेला ही होता है, और अकेला ही शोक मग्न हो जाता है, अकेला ही पाप कर्म करके नरक आयु का बंद करके अकेला ही नरक में उत्पन्न होता है, और नरक में जन्म लेकर के नाना प्रकार के दुखों को यह जीव अकेला ही भोगता है। सुत दारा होए न सीरी, जो सुत यानी पुत्र, दारा यानी स्त्री, ये कभी भी उसमें हिस्सेदार नहीं होते। हिस्सेदार मतलब साथी नहीं होते। कभी भजन बोले थे फराटे साहब, कभी आज बोले थे, कभी उनको सुनने में आया, सुख के हैं सब साथी, है यही है ना। हमें छत के ऊपर भी आवाज आ रही थी, सुख के हैं सब साथी, दुख में न कोई। सुख में सब साथी हैं, सब सुख के फल भोगने के लिए सब आपके साथ में है। जब पुण्य कर्म का फल आता है, जिसको सुख की सामग्री प्राप्त होती है, सभी आपके साथ होते हैं, हम आपके साथ हैं। आप लोग सुन रहे हैं? जब पुण्य के फल स्वरूप सुख की प्राप्ति होती है, सब आपके साथी बन जाते हैं, जिनसे आपका परिचय नहीं है, जिनसे आपका कोई पहचान नहीं है, वह भी पहचान निकाल करके आपके, अरे वो तो हमारे वो मामा लगते हैं, पास के दूर के उधर से उधर कई रिश्ते निकाल देते उनके साथ में, वो तो हमारी आत्या लगती है, रिश्ते निकालते। सुख में सभी आपके साथ में है, लेकिन जब दुख में है, दुख में न कोई। सुख में है सब साथी, दुख में न कोई। जब संसार के आप सुख को भोगते हैं, सभी आपके साथ होते हैं, लेकिन जिस समय आप पाप कर्म के वजह से दुख का अनुभव करते हो, उस समय आप अकेले होते हैं। क्या? जिस समय आप पाप कर्म का फल दुख का अनुभव करते, उस समय अकेले ही दुख का अनुभव करना पड़ता, कोई आपके साथ नहीं होता। तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। पुण्य कर्म की वजह से सब आपके साथ में है, और जिस समय पाप कर्म का उदय आता है, और उस पाप कर्म के उदय से जो दुख आते हैं, संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, उनमें आप अकेले उसका अनुभव करते हैं। सुत दारा हो न सीरी, उसमें सुत बेटे पत्नी कोई भी भाग नहीं लेते दुख के समय, सब स्वार्थ के हैं भीरी, ये सभी स्वार्थी हैं, स्वार्थी है सभी। बात समझ आ रही है? सब स्वार्थी है। सुख के समय आपके साथ में है, दुख के समय आप अकेले होते हैं, और उसी समय आप एकत्व की अनुभूति करते हैं। मैं अकेला हूं, आप पहले भी अकेले थे, लेकिन ये सब मिलकर के आपको भ्रम उत्पन्न किए थे, हम सब आपके साथ हैं। एक झूठा उनका आश्वासन था, कोई भी आपका साथी नहीं है, आप अकेले ही हैं। हमको बहुत अच्छा लग रहा था आवाज सुनकर के, आवाज तो बहुत अच्छी है उनकी, गला एकदम सुनकर के सब मन शांत हो जाता है। सुख के हैं सब साथी, दुख में न कोई, पारस ना तुम दूजा न कोई है? बहुत अच्छा है। तेरा नाम ही एक साचा
दूजा न कोई, हे भगवान आपका नाम ही वास्तव में साचा ही सत्य है, दूसरा कोई दुनिया में सत्य नहीं है। ये बात की अनुभूति कब होती है? जब दुख का समय आता है। सुख के समय में भगवान याद नहीं आते, जब दुख का समय आता है उस समय भगवान की याद आती है, धर्म याद आता है, महाराज याद आते हैं। सुख के समय कोई याद नहीं आता। पुण्य कर्म का जब फल भोगते हैं उस समय यही तो चलता रहता है। तो जब भी आप पुण्य का फल भोगोगे, सभी आपके रिश्तेदार बनकर के आपके साथ में आएंगे, मित्र बनकर के आएंगे और आपके साथ होंगे। लेकिन याद रखना, जब भी दुख के दिन आपके जीवन में आएंगे, आप अकेले ही उस दुख का अनुभव करेंगे, कोई आपके साथ में नहीं है। इसलिए पहले से ही ऐसी धारणा बना करके चलो, मैं अकेला हूं, पाप कर्म की वजह से उसके फल को भोगने वाला भी मैं अकेला हूं, दूसरा कोई हमारा साथी नहीं है। एक बार की बात है, एक लुटेरा था। लुटेरा मतलब एक रास्ता वो पगडंडी पाउल बाट होकर के जाता था, जंगल से होकर के गुजरता था। वहां पर वो लुटेरा था, वो क्या करता था, छिप करके बैठता था और कोई व्यक्ति दिखा और उसको लूटता था और उसको मार देता था। किसी को लूट करके छोड़ देता था और कोई पहचान वाला मिल गया तो ये बता देगा हमारा अड्डा ये है और उसको मार देता था। ये उसका प्रतिदिन का कार्य था। प्रतिदिन राहगीर जो उस राह से गुजरते थे, उस रास्ते से गुजरते थे, उनको पकड़ता था, माल जो भी रहता था धन उसको लूटता था और यदि अपरिचित है तो छोड़ देता था और परिचित है तो वहीं पर उसको मार करके समाप्त कर देता था। ऐसा वह क्रूर था। प्रतिदिन का ये कार्य उसका था। और एक दिन की बात है, कोई एक साधु पुरुष, साधु मतलब कोई साधु नहीं, साधु पुरुष सज्जन पुरुष, कोई सज्जन पुरुष अथवा कोई जो दिगंबर नहीं, ऐसा कोई दूसरा साधु वहां से उस रास्ते से गुजर रहे थे और सुबह से दोपहर हो गई थी, कोई उस रास्ते से गुजरा नहीं था। उस रास्ते से गुजरने में लोगों को भय लगता था, क्योंकि इस रास्ते से जो जाता है वह वापस कोई आता है और कोई नहीं आता, इसलिए लोग डरते थे। जब साधु उस रास्ते से जाने लगे तो लोगों ने मना किया, आप कृपया करके इस रास्ते से नहीं जाना, दूसरे रास्ते से जाना। क्यों? क्योंकि इस रास्ते से जो जाते हैं उनमें से कई लोग ऐसे रहते जो वापस लौट करके नहीं आते। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है, आप इस रास्ते से न जाकर के वो दूसरे रास्ते से जाना, मेन रोड से जाना। तो साधु पुरुष ने सोचा, देखते हैं क्या होता है, मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। साधु हट, कल हट बताई थी आपको, कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। बाल हट, बच्चे की हट, स्त्री हट, राज हट और चौथी साधु हट। साधु की भी हट होती है और उन्होंने हट पकड़ी, हम जाएंगे तो इसी रास्ते से जाएंगे। उन्होंने राजकुमार जी चौकी गई थी संघ में निवेदन करने के लिए, तो वहां पर योग सागर महाराज जी ने बोला, नहीं तो उपासी क्या है? नहीं, पूरा बताओ। खाइतर तुपासी, नहीं तो उपासी। खाएंगे तो तूप से खाएंगे, है ना, नहीं तो उपास करें। खाइतर तुपासी, नहीं तो उपासी। खाएंगे तो तूप से ही खाएंगे, नहीं तो उपास करेंगे। कई घर में बच्चे भी ऐसे रहते हैं, वो जो चाहिए वो देंगे तो ही खाएंगे, नहीं तो रोक करके जाएंगे।
अब वहां पर साधु ने हट पकड़ ली, हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो जब देखा कि ये उसी रास्ते से जाने वाले हैं, समझाने के बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करते, सब वहां से वापस लौट गए और वह साधु पुरुष अकेला गया। जैसे ही उस स्थान पर पहुंचा जहां उस लुटेरे का अड्डा था, और वहां से गुजरते समय उस दूर से छिप करके बैठा था, बाहर निकल करके आया और उस साधु पुरुष को पकड़ लेता है। और पकड़ लेता है, साधु पुरुष उससे प्रश्न करते हैं, तुमको जो चाहिए वो ले लो, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ ले लो, लेकिन उसके पहले मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे दो। वह लुटेरा सोचता है, बरसों बीत गए, यहां इस अड्डे पर मैं कितने सैकड़ों हजारों लोगों को लूट चुका, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति हमको आज पहली बार मिला है जो कह रहा है सब कुछ ले लो लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर दे दो। सोच में पड़ गया। लोग तो डरते हैं, मेरे सामने हाथ जोड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मुझसे जीवन की भीख मांगते हैं, लेकिन ये तो कुछ अलग ही व्यक्ति दिख रहा है। तो मन में सोच करके बोला, ठीक है, पूछिए क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने पूछा, जो कार्य आप करते हैं, लोगों को लूटते हैं, राहगीरों को लूटते हैं, उनका धन लेते हैं, इसको क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। और कई लोगों का जीवन भी समाप्त कर देते हो, उनको मौत के घाट उतार देते हो। तो इन कृत्यों से आपको पुण्य मिलेगा या पाप? और लुटेरा जो था समझदार था, उसने कहा इनसे तो पाप ही मिलेगा। दूसरे को लूटना, उनका मर्डर करना, ये सब पाप के कारण है और इनसे पाप ही मिलेगा। पुनः साधु ने दूसरा प्रश्न किया, उस पाप से तुझे सुख मिलेगा या दुख मिलेगा? अब तो वो सोच में पड़ गया, क्या उत्तर दूं? उसने कहा, वर्तमान में तो मुझे सुख मिलता है, जो पैसा है, धन है, उसको लेकर के जाते हैं, सारे के सारे परिवार के लिए हम सुख सामग्री जुटाते, सबको सुख ही मिलता है। साधु को समझाते हैं, ये तुझे सुख मिलता है, लेकिन इसके पीछे कितना बड़ा दुख छिपा हुआ है तुझे अभी मालूम नहीं है। जिस प्रकार से कृपाग फल होता है, बहुत सुगंधित होता है, स्वादिष्ट होता है और बहुत सुंदर होता है, लेकिन जो उसको खाता है उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तुझे इससे लग रहा सुख मिल रहा है, लेकिन वास्तव में तू सोच, यदि इन पाप कार्यों का फल सुख मिलेगा तो पुण्य कार्यों का फल क्या दुख मिलेगा? जो व्यक्ति परोपकार करता है, धर्म करता है, उसको पाप मिलेगा या पुण्य? उसको पुण्य मिलेगा। पुण्य का फल दुख है कि सुख? सुख है। तो फिर क्या दोनों का फल एक है? पाप का फल भी सुख और पुण्य का फल भी सुख, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर साधु पुरुष जब उनको समझाते हैं तो उनको बात समझ में आ जाती है कि भले ही ये सुख लग रहा है, लेकिन आगे भविष्य में हमें इससे दुख ही मिलने वाला है। जब ये बात समझ में आ जाती है तो साधु पुनः एक प्रश्न करते हैं। अब थोड़ा सा वो व्यक्ति, आप कितने प्रश्न कर रहे हैं? बस एक अंतिम प्रश्न है, इस धन को लूट करके तू क्या कार्य करता है? इस धन को किसमें खर्च करता है? परिवार के
अपने परिवार के लिए मैं उस धन का खर्च करता हूँ, उनके लिए उनकी सुख सामग्री को जुटाता हूँ। उन्हें साधु कहते हैं इस पाप के द्वारा, इस पाप का जब फल मिलेगा तो तू अकेला उस फल को भोगेगा या परिवार के सभी लोग उस पाप के फल को भोगेंगे। अब तो वो निरुत्तर हो गया, उसको उत्तर देना नहीं बन रहा था। बताओ, तो वह व्यक्ति कहता, लुटेरा आज तक मैंने इसके बारे में सोचा नहीं और परिवार से भी पूछा नहीं। तो साधु पुरुष कहते, तू एक बार जा और परिवार के प्रत्येक सदस्य से पूछ करके आ, मैं जो लूटपाट करता हूँ, लोगों का मर्डर करता हूँ, इससे जब पाप का उदय आएगा और जब जीवन में दुख आएंगे, संकट आएंगे, तो क्या आप सभी लोग मेरे उस दुख को भोगने के लिए क्या मेरे साथ में हो, मेरा साथ दोगे? लुटेरा का मन कैसा हो गया? डावाडोल हो गया। लेकिन उसने फिर पुनः कहा कि मुझे आप परिवार के लोगों के पास भेज रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो। मुझे तो ऐसा लगता है हमको अपने प्रश्नों के जाल में फंसा करके तुम मुझे परिवार के पास भेज करके और यहां से 9 तो 11 हो जाओगे। मुझे फंसा रहे हो आप, मुझको ऐसा लगता है। जो व्यक्ति दूसरों को फंसाता है उसको ऐसे ही लगता है कि कोई नहीं फंसा रहा फिर भी मुझे फंसा रहा है। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मैं कहीं भी ये स्थान छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाऊंगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। आप जल्दी से जाओ और परिवार के प्रत्येक सदस्य इस प्रश्न को पूछ करके उत्तर लेकर के आओ। प्रश्न क्या है? इस पाप कर्म से जो संकट आएंगे, दुख आएंगे, उसको तू अकेला भोगेगा या परिवार के लोग भी उसमें साथी बनेंगे, उसको भोगने में साथ देंगे? उन्हें उसके मन में विश्वास नहीं बनता। वो समझता है ये व्यक्ति हमें घर भेजेगा, मैं पूछने के लिए जाऊंगा और ये यहां से भाग जाएगा। तो साधु पुरुष कहता है, यदि मेरे ऊपर आपका विश्वास नहीं है तो लो, ये रस्सी रखी है मेरी थैली में, उसके थैली में रस्सी भी थी, काय के लिए? पानी खींचने के लिए कुएं से। ये रस्सी भी रखी है, ये झाड़ से मुझे बांध दो अच्छी तरह से, यदि आपको विश्वास नहीं। और आप घर में पूछ करके आओ और पूछ करके जो आपको करना कर दो, मेरा मर्डर करना मर्डर कर दो, सारा का सारा ले लो, लेकिन इन प्रश्न का उत्तर मेरे घर से पूछ करके आओ। जब साधु पुरुष इतनी दृढ़ता से पूछ रहा है, उसको लगा कि इनकी बातों में दम तो है, लेकिन विश्वास नहीं जम रहा था। इसलिए वो रस्सी लेकर के उस झाड़ से अच्छी तरह से उस साधु पुरुष को बांध देता है और बांध करके घर की ओर जाता है। और घर पहुंचने के बाद में क्या करता है? सबसे पहले उसको जन्म देने वाली मां के पास पहुंचता है और मां से पूछता है, मां, हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? आज तो उसको जल्दी आ गया। हाँ मां, मैं आया हूं, अभी मुझे वापस जाना है, लेकिन एक प्रश्न है, उस प्रश्न को पूछने के लिए आया हूं। बोल, क्या प्रश्न है तेरा? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मैं लूटपाट करता हूं, उससे धन लाता हूं और उस धन से आपकी सेवा करता हूं, आप जो मांगती हैं वो सब मांग आपकी पूरी करता हूं, तो इससे पाप कर्म का बंध होता है। और जब ये पाप कर्म का उदय आएगा और मेरे जीवन में दुख आएंगे, मैं नरक को जाऊंगा, तो क्या तुम भी मेरे साथ नरक में आओगी? मां कहती है, बेटे तूने आज तक ऐसा प्रश्न नहीं पूछा, फिर आज ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है? नहीं मां, मेरा एक बहुत
गहरा प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना होगा। क्या जब इस पाप कर्म के फल स्वरूप मैं नरक में जाऊंगा और नरक में जाकर के नरक की दुखों को भोगूंगा, उस समय क्या तू मेरे साथ आएगी? नहीं ना, नहीं, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। मैं क्यों नरक में आऊंगी? मैं तो स्वर्ग में जाऊंगी। मैं नरक नहीं आ सकती, मैं नरक जाने में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। अब मां को छोड़ करके पिताजी के पास पहुंचता है, यही प्रश्न पिताजी से पूछता है, पिताजी जो लूटपाट करके मैं धन कमाता हूं और उस धन से आपकी हर इच्छा को पूरा करता हूं, और इस पाप के फल से जब मैं नरक में जाऊंगा तो क्या आप भी मेरे साथ में आएंगे? पिताजी कहते हैं, मैं क्यों तेरे साथ में नरक में आऊंगा? मैं तेरे साथ नरक आने वाला नहीं हूं। पिता का भी यही उत्तर, मां का भी यही उत्तर। अब भाई के पास जाता है और भाई के पास पहुंच करके 4-5 भाई थे उनके, और क्रम से सबके पास जाकर के यही प्रश्न करता है, भाई मैं जो कुछ भी धन कमाता हूं, धन को लूट करके लाता हूं, उससे जो पाप मिलता है और उस पाप से जब मैं नरक में जाऊंगा तो क्या आप लोग भी मेरे साथ आएंगे? सभी भाई हाथ खड़े कर देते। हाथ खड़े करने का मतलब सुबह जब महाराज ने कभी हम लोग हाथ खड़े करवा दो, ऊपर हाथ खड़े करो, वो नहीं। हाथ खड़े करने का मतलब क्या है? आपके साथ आने वाला नहीं है, हम नरक में आपके साथ में आने वाले नहीं है। एक इकलौती बहन भी थी जो बहुत प्रेम करती थी भाई को, उसके पास जाकर के पूछता है, मेरी प्यारी बहन, तो हम सब भाइयों के बीच में अकेली है, इकलौती बहन है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं और तू भी मुझे बहुत प्यार करती है, तेरी हर इच्छा को मैं पूरी करता हूं, तेरे मुख से शब्द निकलता है और तुरंत उस इच्छा की पूर्ति के लिए मैं तत्पर हो जाता हूं, हर इच्छा को पूरी करता हूं, लेकिन एक मन में आज प्रश्न उत्पन्न हुआ है, उसका उत्तर लेने तेरे पास में आया हूं। क्या प्रश्न है भैया? ये प्रश्न है, जो मैं लूटपाट करता हूं उससे धन आता है और धन से तेरी हर इच्छा को पूरा करता हूं, और जब इस पाप के फल से मैं नरक में जाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ में आओगी? बहन भी पीछे खिसक जाती है, नहीं भैया, नरक में तो मैं आपके साथ में नहीं आ सकती, यदि आप स्वर्ग में जाओगे तो जरूर आपके साथ में आऊंगी। हाँ। अब भाई ने भी मना कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, बहन भी पीछे हट गई। अब किसके पास पहुंचा है? आपको कैसे मालूम? तो बोले अब किसके पास पहुंचे? पत्नी के पास में। अब बहुत समझदार हो गया, हमारे बोलने से पहले ही समझ जाते कि महाराज जी क्या बोलने वाले। अब अपनी पत्नी के पास पहुंच गया। पत्नी नहीं थी वहां पर, वो रायबाग गई थी, रायबाग पहुंच गया। पत्नी के पास पहुंच गया और पत्नी के पास पहुंच करके पुनः यही प्रश्न पूछता है, मैं तुझे बहुत चाहता हूं, बहुत पसंद करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और तेरी हर इच्छा को तू जितना चाहती उससे ज्यादा ला करके देता हूं। तू 2 साड़ी की मांग करती है, मैं 4 साड़ी ला करके देता हूं। क्या
मंगल सूत्र की बात करती है, साथ में मैं कुंडल भी लेकर के आता हूँ। कानून पहले इसको क्या बोलते हैं? कुंडली बोलते हैं ना? हाँ है? कानतले वो भी लेकर के आता हूँ। एक मांग करती है, मैं उसके साथ में और अधिक वस्तु लेकर के आता हूँ। मैं तेरे को बहुत चाहता हूँ, एक बात बता। आज एक प्रश्न है, क्यों आज प्रश्न क्यों आपके मन में उत्पन्न होने हुआ है, और उस प्रश्न को आपके सामने में रख रहा हूं। प्रश्न क्या है कि जो भी मेरे पास में धन आता है, राहगीरों को मैं लूटता हूं और कई लोगों को मार भी देता हूं। जो परिचित रहते हैं उनको मार देता हूं ताकि वो हमारा रहस्य किसी दूसरे को न बता दें और मुझे मैं पकड़ में ना आ जाऊं। तो दूसरे को मारने से और उनका धन लूटने से जो पाप कर्म का अर्जन होता है, और वो पाप का घड़ा जब भरेगा और मैं नरक में जाऊंगा, उस समय क्या तू भी मेरे साथ में आएगी? क्या बोल रही पत्नी? सबकी गर्दन हिल रही है, इधर सबकी गर्दन हिल रही है। ऐसे ऐसे किसी की नहीं, सबकी ऐसी हो रही है। नहीं आऊंगी मैं नरक में आपके साथ आने वाली नहीं हूं। मैं क्यों नरक में आऊं? पाप करो आप और नरक में जाए हम, आपके साथ में क्यों? हम नहीं आने वाले। नरक जाने के लिए मैं आपका साथ देने वाली नहीं हूं। पुनः पति पूछता है, तूने तो प्रण किया था शादी के समय मैं जीवन भर तक आपका साथ दूंगी, तो अभी भी मैं वही प्रण है मेरा, जीवन भर तक मैं साथ दूंगी, लेकिन नरक जाने में मैं आपका साथ देने वाली नहीं हूं। लेकिन कभी कभी तो बोलती थी कि 7 जन्मों तक, कितने 7 जन्मों तक मैं आपका साथ दूंगी। और तू बोलती थी कि बट पूर्णिमा के दिन, बट पूर्णिमा के दिन तू जाकर के बट के झाड़ के ऊपर 7 बार धागा लगा करके आई थी। कितनी बार? 7 बार। क्यों? ये पति मुझे 7 जन्मों तक मिले। ये सोच करके वो धागा, ये सब मिथ्या क्रिया करना नहीं, लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं उसको समझना। ये सब मिथ्या है, इनको करने से कभी पति मिलता नहीं। हमने जब औरंगाबाद से पूना की तरफ बिहार कर रहे थे, तो अहमदनगर होकर के आगे बढ़ रहे थे, तो ये दृश्य देखने को मिला। हम झाड़ को धागा क्यों बांधे, हमको मालूम नहीं था। महाराष्ट्र में क्या क्या चलता है हमको मालूम नहीं था। धीरे धीरे जब महाराष्ट्र में घुसने लगे तो धीरे धीरे मालूम पड़ने लगा। जो साथ में चलने वाले लोग थे उनसे पूछा, ये झाड़ को क्यों बांधा धागा? बहुत सारे धागा बने थे उसके ऊपर। तो उन्होंने बताया, महाराज यहाँ पर ऐसी प्रथा है महाराष्ट्र में, ये बट पूर्णिमा आती है और उस दिन महिलाएं लोग घर से धागा लाती हैं और झाड़ को बांधती हैं। 7 राउंड लेकर के उसको बांध देती हैं। क्यों बांधती हैं? क्योंकि यहाँ पर आकर के प्रार्थना करती हैं, जो पति मुझे मिला है 7 जन्मों तक यही पति मिले। लेकिन एक भी पति हमको ऐसा नहीं मिला जो इसने धागा बांधा हो 7 राउंड लगा करके और प्रार्थना की हो, पत्नी मुझे 7 जन्मों तक मिले। अब और पीछे से ताली हो जा रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? पति भी 7 धागा बांध करके पत्नी मुझे 7 जन्मों तक मिले, ऐसा क्यों नहीं? धागा बांधने से न पति मिलता है न पत्नी मिलती है। ये तो सब पाप कर्म के कारण है। मान लो बांध करके आई, धागा बांध करके आई, पति को वैराग्य हो गया, क्या? धागा बांध करके आई और पति को वैराग्य हो गया,
मुनि दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के कहाँ बन के गए? मुनि बन करके मरण हुआ, समाधि ग्रहण किया, देव पर्याय प्राप्त किया और देव पर्याय प्राप्त करके वह आयु समाप्त हुई, विदेह क्षेत्र में जन्म ले लिया और पुनः वैराग्य उत्पन्न हो गया। तीर्थंकर भगवान सीमंदर स्वामी की साक्षी पूर्वक दिगंबर दीक्षा ली, घोर तपस्या किया, फलस्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया और आयु पूर्ण होने पर 4 अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध भगवान बन गए। अब क्या होगा? कि 7 धागा बांधे थे, 7 जन्मों तक यही पति मिले, वो तो मोक्ष गए। धागा वही पड़े रहते। अब क्या होगा? मोक्ष से वापस आएंगे आपके साथ शादी करने के लिए। मोक्ष में वो झाड़ में धागा बने हुए, वो देख रहे हैं, केवल ज्ञान वही सब कुछ दिख रहा है उनको, जहां उनके धागा बने हुए भी दिख रहे हैं। ये सब मिथ्यात्व की क्रिया है। आचार्य कहते जो कुछ भी हमारे जीवन में अच्छा या बुरा मिलता है, हमारे ही कर्मों का फल होता है। ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं, ये मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली क्रियाएं हैं। इन्हीं क्रियाओं के कारण से, इन्हीं रूढ़ियों के कारण से, इन्हीं अंधविश्वास के कारण से आज तक हमारी आत्मा मिथ्यात्व में डूबी हुई है, पाप में डूबी हुई है। और जब ज्ञान प्राप्त होता है, सदगुरुओं के माध्यम से जब ज्ञान प्राप्त होता है, तो मालूम पड़ता है सब रूढ़िवाद, ये सब अंधविश्वास, ये कुछ भी नहीं है। और क्षण भर चुटकी लगाते लगाते वो सब कुछ छोड़ देता है और भगवान की वाणी पर विश्वास करके भगवान के बताए गए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देता है। और एक दिन उस मार्ग पर चलते चलते स्वयं भी भगवान बन जाता है। अब जब पत्नी भी कह देती है, मैं भले ही आपकी पत्नी हूं, मैं जीवन भर तक आपके साथ दूंगी, लेकिन मरण के बाद यदि स्वर्ग है तो मैं आपके साथ में आने वाली हूं। आप देव बनेंगे और हम देवी बनेंगे, लेकिन नरक में जाओगे तो मैं आपके साथ देने वाली नहीं हूं। नरक में मात्र एक ही लिंग पाया जाता है, सभी नपुंसक लिंग वाले होते हैं। नारक सम्मूर्छनो नपुंसकानि, सभी नारकी नपुंसक रहते हैं। और सम्मूर्छन जितने भी प्राणी हैं, जो बिना माता पिता के जिनका जन्म होता है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 1 इंद्रिय सभी सम्मूर्छन है। और पंचेंद्रिय में भी कुछ सम्मूर्छन है, कुछ गर्वज है। तो जितने भी सम्मूर्छन जन्म वाले हैं और नारकी जितने भी सभी नपुंसक लिंग वाले होते हैं। इनमें न स्त्री पर्याय है न पुरुष पर्याय है। और देवों में इससे विपरीत है, देवों में पुरुष पर्याय और स्त्री पर्याय 2 ही होती हैं, वहां पर नपुंसक नहीं है। तो जब यहां पर आकर के वह पत्नी से पूछ रहा है, पत्नी के अंतर मन को झकझोर रहा है, लेकिन उसके उत्तर सुनकर के स्वयं उसका अंतर मन कैसा होता है? कांपने लगता है। अरे जिस पत्नी के लिए मैंने सब कुछ किया, प्राणों से भी ज्यादा उसकी परवाह की, आज वही पत्नी कहती है सुख में सब साथी, दुख में न कोई। सुख में मैं तुम्हारे साथ में हूं, दुख में मैं नरक जाने में आपका साथ नहीं दे सकती। उस पत्नी ने भी नरक जाने से मुख मोड़ लिया। अब इसके बाद में कौन बचा? बच्चे। बच्चों के पास में पत्नी को छोड़ के, पत्नी तो साथ देने वाली नहीं है, लेकिन बच्चे तो जरूर साथ देंगे। बच्चे हमारे बहुत अच्छे। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। एक एक करके सबके पास में जाता है और पूछता है। क्या पूछता है? वही प्रश्न, हे पुत्र, तुझे मैं प्राणों से ज्यादा प्यार करता हूं,
तुमको चाहता हूँ, हर इच्छा तुम्हारी पूरी करता हूँ। जो जब तुम्हारा बचपन था, खेत खिलौने मांगते थे ला करके देता था, जो खाने की वस्तु मांगते थे ला करके देता था, जो ड्रेस मांगते थे ला करके देता था, जो जो आपने हमारे सामने इच्छा रखी, हर इच्छा को मैंने तुम्हारी पूरा किया है। अब मेरी एक इच्छा है, सिर्फ एक इच्छा, और वह भी अंतिम इच्छा। और पुत्र का कर्तव्य होता है कि पिता की हर इच्छा को पूरा करे, अंतिम इच्छा को तो विशेष रूप से पूरा करे। जब कोई मरने लगता है तो पूछते कोई अंतिम इच्छा है क्या? मेरी एक अंतिम इच्छा है और मुझे विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, आप लोग जरूर उसको पूरा करेंगे। क्या है पिताजी? बोलिए। हाथ जोड़ करके पिताजी के सामने घुटने टेक देते, पिताजी बोलिए। आप कहोगे तो आकाश से तारा भी तोड़ करके आपके लिए लेकर के आऊंगा। नहीं, तारा तोड़ने की बात नहीं बेटा, बहुत गंभीर बात है। मैंने जो पाप कर्म का अर्जन किया है, जीवन भर तक मैंने लूटपाट की, लोगों का जीवन समाप्त किया, हिंसा की, हिंसा के द्वारा, लूटपाट के द्वारा जो पाप कर्म का बंध हुआ है, इस कारण से मुझे नरक में जाना है। क्या तुम मेरे साथ में आओगे? क्या सभी बच्चों ने वही उत्तर दिया जो उसके माता पिता ने, पत्नी ने, भाई बहन ने जो उत्तर दिया था, वही उत्तर बच्चों ने दिया। मैं आपके साथ नरक में आने वाला नहीं हूं। सब परिवार के सदस्यों से एक ही उत्तर को सुनकर के वह निराश हो जाता है और घर से निकल पड़ता है वहां पर जहां पर उस साधु पुरुष को बांध करके आया था। और उस साधु पुरुष के पास पहुंच करके उसको जाकर के सबसे पहले उनके पैरों में गिर पड़ता है, अपना मस्तक उनके चरणों में रख देता है और तुरंत सबसे पहले जाकर के जो रस्सी से बांधा था, रस्सी खोल करके उनकी ओर निहारता है। वह साधु पुरुष देख रहे हैं, जब ये व्यक्ति यहां से रवाना हुआ था तब चेहरे के भाव कुछ और थे, लेकिन अब लौट करके आया है तो चेहरे के भाव कुछ और हैं। वह साधु पुरुष चेहरे को पढ़ना जानता था, उसकी आंखों में आंसू भी थे। क्यों वत्स? क्या पूछ करके आए? घर में गए थे, सबसे पूछ करके आए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे संत पुरुष, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ये लोग मुझे झूठा आश्वासन देते थे, हर सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ में हूं, लेकिन आज जो आपने प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए मैं परिवार के एक एक सदस्य के पास में गया, लेकिन सभी ने एक ही उत्तर दिया कि दुख के समय दुख में न कोय, सुख के है सब साथी, दुख में न कोय। दुख में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इस पाप के फल से तुम नरक में जाओगे तो अकेले ही जाओगे, मैं आपके साथ में आने वाला नहीं। हर सदस्य ने यही उत्तर दिया और उसके आज अंतर चक्षु खुल गए, आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। पहले जब वह व्यक्ति इतना ऐसा व्यक्ति था कि उसको देख करके लोगों के आंखों से आंसू बहते थे, लोगों को पकड़ता था, उसके साथ अत्याचार करता था, लूटता था और लोगों को जब कत्ल करता था उनकी आंखों में आंसू होते थे। उसको देखने के कारण से लोग कांपते थे, आंखों से आंसू बहते थे, जीवन की भीख मांगते थे, उसके सामने रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन कभी भी उनके ऊपर रहम नहीं करता था। ऐसा व्यक्ति आज उस संत पुरुष के चरणों में गिर करके गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है। हजारों व्यक्तियों को जिसने रुलाया, आज वह स्वयं साधु पुरुष के चरणों में गिर करके रो रहा है। क्यों? क्योंकि साधु पुरुष की वाणी से, उनके उपदेश से आज उसके अंतर चक्षु खुल गए। जब अंतर चक्षु खुल जाते हैं तो वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। ये हमारे जो चक्षु है, नेत्र है, इससे वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता।
मराठी में एक कहावत है, जसं दिसते तसं नसते, म्हणून जग फसते। क्या है? जैसा दिसते तसं नसते। हम जिसको देख रहे हैं जिस रूप में, ये हमारा साथ देने वाली पत्नी, ये बच्चे, ये माँ, ये पिता, ये भाई, ये बहन, ये मित्र, तो हम तुम्हारे साथ में हैं, साथ में हैं। लेकिन जब कष्ट के दिन आते हैं, दुख के दिन आते हैं, जैसा दिसते तसं नसते, वैसी नहीं होती। दुख के दिन में कहते भले, लेकिन सब एक एक करके पीछे हट जाते हैं। जैसे कोई एक झाड़ के ऊपर बहुत सारे पक्षी घोंसले बना करके रहते हैं, उसके ऊपर घना झाड़ है, फल है, फूल है, पत्ते हैं, और उस झाड़ के ऊपर घोंसला बना करके रहते हैं। लेकिन जिस दिन गर्मी का समय आता है, पतझड़ का अवसर आता है, सारे के सारे पत्ते पीले पड़ करके झड़ जाते हैं, फल गिर जाते, फल समाप्त हो जाते हैं, फूल भी नहीं, फल भी नहीं, पत्ते भी नहीं, और जब सूखा झाड़ बचता है तो वो सारे के सारे पक्षी उस झाड़ को छोड़ करके कहाँ जाते हैं? दूसरे झाड़ पर जाते हैं, जहाँ पर फल है, फूल है, पत्ते ऐसे हरे भरे झाड़ पर जाकर के उन्हें अपना नया घोंसला बना करके तैयार कर लेते हैं। सूखे झाड़ को पक्षी भी छोड़ करके चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये वास्तविकता है। जब हमारे दुख के दिन आते हैं, कष्ट आता है जीवन में, तो जो हमारे अपने हैं, जिनको हम अपना समझते थे, वास्तव में अपना कोई नहीं है। वास्तव में मेरा आत्मा ही मेरा है, और आत्मा को छोड़ करके दुनिया में मेरा कोई नहीं है। लेकिन फिर भी जिनको हम अपना समझते थे, ये मेरे हैं, ये अपने हैं, और जब दुख के दिन आते हैं तो उन पक्षियों की भांति ये लोग भी छोड़ करके चले जाते हैं। इस संसार की वास्तविकता। और जब साधु पुरुष ने उसकी आंखों में आंसू देखे और उन्होंने कहा कि मैं जो समझता था, जैसा दिसते तसा नसते, मैं जिनको जो समझता था वैसे नहीं निकले। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, मैं नरक में आपके साथ में आने वाला नहीं, दुख आप अकेले भोगो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, पाप करो आप और आपके साथ नरक जाए हम, कभी भी संभव नहीं है। बहुत अच्छा हुआ बेटा, तेरी आज आंख खुल गई, अंतर चक्षु खुल गए और तुम्हें संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। कोई बात नहीं, मैं ये धन चाहिए, जो कुछ भी मेरे पास मैंने वादा किया था तुझको दूंगा, ले ले, जो धन चाहिए ले ले, मेरा जीवन चाहिए तो जीवन भी ले ले, मैं जा रहा हूं आगे। पैर पकड़ लेता संत पुरुष गुरुदेव, ये क्या कह रहे हो? आज तो आपने मुझे जीवन की वास्तविकता का बोध दिया है। आज से मेरा जीवन वास्तव में शुरू हुआ है। अब मुझे जीवन देने वाले का मैं जीवन कैसे ले सकता हूँ? ये धन क्षण भंगुर है, इस धन के लिए मैंने कितना पाप कमाया, बीवी बच्चे माता पिता भाई बहन सबको संतुष्ट करना चाहा, कोई भी संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट तो होते हैं लेकिन उसके फल में हमारा साथ देने वाले नहीं है। वास्तव में हमारा साथ देने वाले तो आप ही हो। आप ही आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे आता हूँ और आज मुझे दीक्षा प्रदान करके मेरा जीवन सफल बनाओ। तो गुरु कहते हैं, साधु पुरुष कहते हैं, ये दीक्षा तो इतनी महान नहीं है, एक दिगंबर दीक्षा सबसे महान होती है। चलो जंगल की ओर, वहां पर दिगंबर गुरु रहते हैं और उन दिगंबर गुरु के चरणों में हम दोनों मिलकर के दीक्षा अंगीकार करेंगे और दीक्षा लेकर के आत्म कल्याण करेंगे, एकत्व की अनुभूति करेंगे। हम अकेले ही हैं। हम जो दूसरे को अपना समझ रहे हैं, परिवार को अपना समझ रहे हैं, वास्तव में मेरे नहीं है। ऐसा विश्वास अंतर मन से उनको जम गया है और दोनों ही लोग आगे आगे जाते हैं। जंगल में एक दिगंबर मुनि महाराज
जो ध्यान में लिए हैं उनके चरणों में पहुंच करके बैठ जाते हैं। और जब मुनिराज का ध्यान खुलता है तो निवेदन करते, गुरुदेव इस संसार में मेरा कोई नहीं है, जिसको मैं अपना समझता था वास्तव में वो मेरा धोखा था, मैं अपने आप को ठग रहा था, मेरा कोई भी इस दुनिया में नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ, कोई मेरा नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। और आज अकेला आपके चरणों में आकर के इन दुखों को नाश करने वाली, कष्टों को दूर करने वाली दिगंबर दीक्षा की भिक्षा मांग रहा हूँ। गुरुदेव अनुग्रह करिए और हम दोनों को दिगंबरी दीक्षा देकर के संसार के दुखों से बचाइए। गुरुदेव तो करुणा के भंडार रहते हैं, उनकी प्रार्थना सुन करके, उनकी परीक्षा करके दोनों को दिगंबरी मुनि दीक्षा दे देते हैं। और दोनों मुनि महाराज आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाते हैं। संसार के जो भूले भटके प्राणी हैं उनको भी आत्म कल्याण का सही मार्ग बताते हुए विहार करते रहते हैं। और कभी जंगल में जाकर के आत्मा का ध्यान करते हैं, कभी नगर में आकर के आगम के अनुसार आहार ग्रहण करते हैं, तो कभी भक्तात्माओं के लिए उपदेश देते हैं। उस उपदेश में भी उसी आत्मा की एकत्व की बात बताते हैं। जो संसार है ये झूठा है, संसार असार है, आत्मा ही सारभूत है और आत्मा का कल्याण करने वाला जैन भगवान का मत, जैन भगवान का मार्ग एकमात्र सुख का मार्ग है। बाकी जितने भी संसार में मार्ग है सभी दुख के मार्ग हैं। आपको कौन सा मार्ग अपनाना है? सुख का मार्ग। हाँ, बहुत अच्छा। संसार का हर प्राणी सुख चाहता है, सुखम वांछति दुखात् बिभेति। दुख से डरता है और सुख की इच्छा करता है। लेकिन आचार्य कहते हैं इच्छा करने मात्र से सुख की प्राप्ति नहीं होती और डरने मात्र से दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ता। फल की ओर दृष्टि करने की अपेक्षा से पहले उसके बीज की ओर जाओ। बीज कौन सा बोया है? जो बीज बोया है उसी का फल मिलने वाला है। आम का बीज बोया, आम का झाड़ आएगा, आम का फल लगेंगे। बबूल का बीज बोया, बबूल का झाड़ आएगा, कांटेदार, उसमें कांटे लगेंगे, बबूल के फल लगेंगे। झाड़ बनने के बाद, फल आने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। ये पहले में विवेक पूर्वक पहले बीज बोना है। कौन सा बीज बोना? जो सा फल चाहिए उसका बीज बोना। धर्म सुख का बीज है और पाप दुख का बीज है। अनादिकाल से हमें दुख के बीज पाप को बोते आए हैं और इसी कारण से संसार में दुखों को प्राप्त करते करते आज तक भटक रहे हैं। आचार्य कहते हैं सुख का बीज धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? कौन सा धर्म? जिन्हें भगवान के द्वारा कहा गया धर्म। केवली प्रणतो धम्मो मंगलम, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म सबका मंगल करने वाला है। केवली प्रणतो धम्मो लोकोत्तमो, केवली भगवान के द्वारा कहा गया धर्म लोक में सबसे उत्तम है। ऐसे उस धर्म की केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि, ऐसे केवली भगवान के द्वारा कहे गए मंगल स्वरूप और लोक में सबसे उत्तम सर्वोत्कृष्ट धर्म की शरण को मैं प्राप्त करता हूँ। जो भी भक्तात्मा जिन्हें भगवान के धर्म की शरण को प्राप्त होते हैं, नियम से गारंटी है दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनके जीवन से दुखों का नामो निशान मिट जाता है और परम सुख को प्राप्त कर लेते हैं। हम चाहते तो सुख है लेकिन काम दुख के करते हैं। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? पहले से ही सुख के कारण क्या है? सुख जब प्राप्त होता है तो इंद्रिय सुख साता वेदनी कर्म के वजह से प्राप्त होता है।
असाता बेदनी कर्म करने से दुख प्राप्त होता है। तो साता बेदनी कर्म के बंध के कारण क्या है? भूत प्रत्यनुकंपादान सराग संयमादि योग शांतमिति सब वेद्यस्य। ये साता बेदनी कर्म के बंध के कारण है, इनको करो। भूत व्रत अनुकंपा दान, प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, मैत्री भाव। व्रती दान, जो व्रती है, ग्रह त्यागी है, महाव्रती है या अनुव्रती है, उनको दान देना। भूत व्रत अनुकंपा दान, सराग संयम, सराग संयम का पालन करना, शौच विधि और शौच लोभ को नहीं रखना, निर्लोभ वृत्ति रखना, और शांति क्षमा को धारण करना, ये सारे के सारे साता बेदनी कर्म के बंध के कारण है। इन कारणों को यदि हम अपनाएंगे और जो असाता बेदनी के बंध के कारण है उनसे बचेंगे तो नियम से हमारा भविष्य सुखमय होगा। और दोनों मुनि महाराज विहार करते करते भव्य आत्माओं को सच्चे सुख का उपदेश देते देते, सच्चे मार्ग का उपदेश देते देते विहार कर रही है। और विहार करते करते भव्य आत्माओं को सच्चे मार्ग पर लगाते लगाते एक बार एक स्थान पर बैठ जाते हैं, एक झाड़ के नीचे, और आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहे हैं। स्वसंवेदन सुव्यक्त, जो आत्मा अपने संवेदन के माध्यम से अनुभव होता है उसका, उससे वो प्रकट होता है, ऐसी उस आत्मा का ध्यान कर रहे हैं। और जब ध्यान में लीन हो रहे हैं, परिसम का उनको ज्ञान नहीं है, लीन हो गए हैं ध्यान में, उस परम ध्यान में तल्लीन हो गए हैं, बाहर क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं। उस समय आचार्य कहते हैं ध्यानम ध्येयम यदात्मैव, जब ध्यान ही आत्मा है, ध्यान करने वाला भी आत्मा है और ध्येय भी आत्मा है, फिर संबंध की दृश्यता, यहाँ पर किसी प्रकार का संबंध नहीं है, क्योंकि वहां पर अकेला है। अकेले में कोई संबंध नहीं है, अकेले में कोई संघर्ष नहीं है, अकेले में कोई दुख नहीं है। ये एकत्व की अनुभूति करते हुए दोनों मुनिराज ध्यान में लीन होते जाते हैं और लीन हो गए हैं, और लीन होते होते इतने लीन हो गए, 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया, पाप कर्मों का नाश कर दिया। श्रेणी पर चढ़ करके इन 4 घातिया कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कब किया? जब ये ध्यान की अवस्था बनती है, जहां पर ध्यान, ध्येय और ध्याता एक ही होता है, उस समय यह अवस्था प्राप्त होती है। यह आत्मा अपने में डूब करके अपने आप का अनुभव करता है और कर्मों का नाश करते करते ये परमात्मा बन जाता है। किसी ने लिखा है, तू अपने में डूब कर पाले सरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता तो मत बन, अपना तो बन। ये आचार्य श्री के गुरुदेव के मुख से कई बार सुना, आचार्य श्री के मुख से सुनाई, जो पंक्तियां सुनाई, तू अपने में डूब कर पाले सरागे जिंदगी, अपनी आत्मा में डूब जाओ और वास्तविकता को प्राप्त कर लो। तू मेरा नहीं बनता तो मत बन, मेरा नहीं बनता तो कोई दिक्कत नहीं, अपना तो बन, स्वयं का तो बन। पंखा बनने में बहुत आनंद आता है, वो हमारे, मैं उनका। और जब यह संबंध जब तक रहता है तब तक ऐसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह आत्मा अपने आप में डूब नहीं सकता। इस प्रकार की जो मानसिकता है, मैं उनका, वो हमारी, इसको पहले, इस संबंध को पहले समाप्त करना पड़ता है, उसके बाद कोई भी हमारा नहीं है। इस संबंध किससे समाप्त होता है? मन के द्वारा। मेरा कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूं, ऐसा दृढ़ संकल्प करके भव्यात्मा दिगंबरी दीक्षा को अपनाता है, अंगीकार करके, और उसी एकत्व की अनुभूति के लिए कभी उपवन में, कभी वन में,
कभी सुनसान भूमि पर, कभी पहाड़ के ऊपर, कभी सरोवर के किनारे उसी एकत्व आत्मा की अनुभूति करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। कठिन लगा क्या विषय है? जो बालिका है नहीं आई, बहुत अच्छा। बिल्की बिल्की आ रही, बिल्की पर नहीं आ रही, ठीक। कठिन तो नहीं होगा विषय लेने लोगों के लिए, क्यों अभिनंदन है? नहीं समझ में आ रहा। हमारा प्रयास बार बार यही रहता है कि कोई भी हमारी क्लास में ढुलकी न ले, जोड़ना है किसी को और कोई बोर न हो। छोटी सी बात थी, चटाई का कर्ता मैं हूं, इस प्रकार दो के बीच में संबंध होता है। जहां पर आत्मा ही ध्यान है, आत्मा ही ध्येय है और आत्मा ही ध्यान करने वाला करता है, वहां पर संबंध किस प्रकार से हो सकता है? इतनी सी बात थी और पूरा 1.5 घंटा निकल गया, आनंद के साथ निकला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग इतनी एकाग्रता के साथ तल्लीन होकर के सुनते हैं, आपको देख करके हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। आपकी यह रुचि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। आज शनिवार है, फिर भी बोल आया है, इस बार तालियां तो बड़ा जोर से। बाजार छोड़कर के कितनी बड़ी बात है। देखो बूढ़े बूढ़े हो जाते, बूढ़े बूढ़े दांत गिर गए, सब हाथ में लाठी टेकते टेकते दुकान को जाते शनिवार को, लेकिन जवान होकर के दुकान से मोड़ छोड़ करके और आकर के बताया तो 5 मिनट पहले ही आ गए। रोज लेट आते थे, आज 5 मिनट पहले आए और आके बताया हम भूल गए थे, हमारे घर शनिवार है। ये बहुत आनंद की बात है। ऐसे लोगों के प्रति जो मन में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हो रही है, ये बहुत शुभ लक्षण है। ये तो बुढ़ापे में भी कभी आ गए, फिर भी दुकान दिखाई देती है, दुकान का मोह छोड़ करके आए हैं, ये बहुत अच्छा है। यही साथ में जाने वाला है, न दुकान साथ में जाएगी, न मकान साथ में जाएगा, न बीवी साथ में जाएगी, न बच्चे साथ। कौन साथ में जाने वाला है? क्या कौन साथ में जाने वाला? कोई भी साथ में आने वाला नहीं। अकेला आया था, अकेला जाऊंगा, ये पक्का सिद्धांत है। रोज ऐसा चिंतन करो, मैं अकेला हूं, अकेला ही आया था और अकेला ही जाऊंगा। उन संत पुरुष के उपदेश को सुनकर के जो डाकू लुटेरा था, उसका जीवन परिवर्तन हो गया। ऐसे ही इस इष्टोपदेश को सुनकर के यदि एक व्यक्ति का भी जीवन परिवर्तन हो गया, तो इष्टोपदेश की क्लास सार्थक हो गई। एक व्यक्ति भी ऐसा निकल गया जो खजुराहो में जाकर के गुरुदेव इष्टोपदेश सुनकर के हमारे मन में वैराग्य हुआ है। जैसे वो संत पुरुष के वचनों को सुन करके दोनों मिलकर के दिगंबर गुरु के पास दिगंबरी दीक्षा के लिए याचना करते हैं, उसी प्रकार से कोई एक व्यक्ति भी खजुराहो में जाकर के आचार्य श्री के चरणों में गुरुदेव इष्टोपदेश सुन करके मुझे वैराग्य हुआ है, मुझे दिगंबरी दीक्षा देकर के मेरा कल्याण कीजिए, एक भी व्यक्ति तैयार हो गया तो इष्टोपदेश की कक्षा सार्थक हो गई। आपके लोगों पे प्रसन्नता, आपकी प्रसन्नता को देख करके हमारा मन भी बहुत प्रसन्न हो रहा है। एक भी निकलेगा तो बहुत बड़ा काम होता है, एक के द्वारा कितना काम। अकेले आचार्य श्री निकले तो आज क्या पूरे भारत का माहौल, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, आज देखो खजुराहो में जाकर के क्या चल रहा है। चारों तरफ से भीड़, दिल्ली की ट्रेन, कलकत्ता से ट्रेन, बॉम्बे से ट्रेन, और ऊपर से वहां पर वो नीचे रुकने का स्थान क्या बोलते उसको? हेलीपैड। हेलीपैड
वहाँ पर हेलीपैड है तो बहुत लोग वहाँ पर आते हैं। इतना ही नहीं, विदेश के लोग, फॉरेन के लोग आकर के फॉरेन नियम लेकर के जाते हैं। कोई दिन में 4 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, हफ्ते में 4 दिन के लिए, कोई आजीवन के लिए मांसाहार का त्याग करके जाते हैं। एक विशेष बात ये हुई, एक ऐसा होटल था वहां पर खजुराहो में जो मांसाहारी था। सुनो, वस्तुवाणी 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 कौन है? केरवाड़े। सुनो, एक मांसाहारी होटल था, वहां पर मांस बेचते थे, नॉनवेज होटल। और आचार्य श्री गए वहां पर चातुर्मास के लिए। 2-4 दिन के अंदर ही वो दर्शन करने के लिए आया और उसका मन ऐसा परिवर्तित हो गया, उसने आचार्य श्री के चरणों में हाथ जोड़ करके प्रतिज्ञा ले ली, गुरुदेव जब तक आप यहाँ पर रहोगे मैं नॉनवेज नहीं बेचूंगा, मेरे होटल में हिंसा नहीं होगी। अभी ये परिणाम थे, क्या पता भविष्य में उसके परिणाम बदल गए तो आजीवन के लिए भी इस प्रकार का संकल्प कर सकता है। ऐसी एक घटना और थी, अभी सुना के बाद में सुना, अभी सुना तो कोई धामनी वाले बैठे सामने, पुला गड्ढे के पीछे बैठे, वो कभी आते नहीं थे। उनकी पत्नी ने चेलना जैसा गाने चेलना जैसा काम किया। वो उनको बोली, बार-बार बोलती थी चलो चलो, लेकिन नको नको। उनको बोली क्या, एक दिन के लिए चलो, सिर्फ एक दिन के, आज हमारे साथ चलो, बैठना, यदि अच्छा लगे तो कल से आना, नहीं तो नहीं आना। एक दिन के लिए स्टूडेंट्स की क्लास में आए थे और उसके बाद आज तक एक दिन भी क्या नहीं किया, चूका नहीं। पत्नी यदि लेट होती तो पत्नी को छोड़ के अकेले आ जाती है। भगवान की वाणी ऐसी है, गुरुओं की वाणी ऐसी, इसको इतना आनंद है। एक बार इसको, जिसको इसमें आनंद आ गया उसको फिर बाजार याद नहीं आता, घड़ी में कब 3 बजे और हम महाराज जी की क्लास में जाए। दूसरा शनिवार आज देखो, खेती भी याद नहीं रहती, घर भी याद नहीं, मकान भी याद नहीं, समय हुआ कब 3 बजेंगे और महाराज की क्लास में हम जाएंगे। यह समझ में भाव होता है। तो मैं एक घटना सुना रहा था, सन हमको याद नहीं है, बिहार चल रहा था और आचार्य श्री के साथ में बिहार कर रहे थे। तो सुबह सुबह की बात है, उस दिन चतुर्दशी का दिन था, छत्तीसगढ़ में बिहार चल रहा था, इतना याद है। गांव कौन सा था हमको याद नहीं। तो आचार्य श्री थोड़ा लेट उठे थे, हम आगे निकल गए, सुबह बिहार के लिए आगे निकल गए। 4-5 बच्चे साथ में थे और बिहार करते करते एक ऐसा स्थान मिला, कम से कम 7-8 किलोमीटर जाने के बाद में। तो कुछ बच्चे जो अकलतरा के थे, वो छत्तीसगढ़ में गांव अकलतरा, वहां के बच्चे आकर के उस होटल में से निकल करके आए और आकर के हमें नमस्कार किया। यहाँ कैसे आ गए भाई, रात को आए थे, आप कौन से स्कूल में रुके मालूम नहीं थे, इसलिए होटल में रुक गए। और ये देख करके उस होटल का मालिक भी आ गया। उस होटल का नाम था गोपाल या क्या, कैसे नाम था, ऐसा कुछ नाम था उसका, तो होटल का नाम था, नहीं होटल का नाम था या इस होटल वाले का नाम, हमको थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा। गोपाल या श्री कृष्ण ऐसा कुछ नाम था। तो दर्शन करने के लिए आया वो बाहर, दर्शन किए और उसी समय 4-5 गाड़ी में बिलासपुर इत्यादि की थी, रायपुर की, वो भी सब जगह खड़े हैं, वो भी गाड़ी रोक करके दर्शन करने लगे। वहां एमपी के लोग ऐसे नहीं रहते, एमपी छत्तीसगढ़ के महाराज देखे तो गाड़ी में एक तरफ खड़े करते और पहले आकर के दर्शन लेते। समझ आया ना, आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर जब वो लोग आकर दर्शन किए, हमने क्या, ये होटल हमारे यहाँ रुके थे, होटल के मालिक से पूछा ये होटल किसका? मेरा होटल है, वेज के नॉन वेज
महाराज दोनों। गोपाल नाम है, गोपाल का अर्थ क्या होता है? गायों का पालन करने वाला, जीवों का पालन करने वाला। श्री कृष्ण माखन खाते थे, उनका नाम भी गोपाल आता है, गोविंद गोपाल उनके नाम है। गाय का पालन करने वाला, जीवों की रक्षा करने वाला। और आप भी क्या करते हो? हिंसा का काम, ये ठीक नहीं। किसके लिए हिंसा करते हो? एक घर, एक नीचे होटल था और ऊपर उनका रहने का घर था, ऐसा बनाया था उन्होंने। एक होटल है, एक घर नहीं है, श्मशान भूमि है, इसका नाम श्मशान भूमि रख दो, जहां पर रोज सैकड़ों जीवों का कत्ल होता है, मारे जाते हो, तो श्मशान भूमि है। घर में कोई मरता है तो उसको जलाने के लिए श्मशान में जाते हैं, दफनाने के लिए उधर जाते हैं। और ये यहाँ पर कितने प्राणियों की हिंसा करते हैं, तो बहुत घर में तुम्हारे श्मशान है, ये ठीक नहीं है, इसको पूरा वेच करो। आज के बाद इसमें कोई कत्ल नहीं होना चाहिए, किसी भी चीज की हिंसा नहीं होना चाहिए। उनको लगभग 15-20 मिनट समझाया, तो जो पास के लोग थे, बिलासपुर इत्यादि से आए थे, वो भी कहने लगे बिल्कुल ठीक, महाराज जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसा समझाते समझाते उनको कहा, मैं जा रहा हूं और साधु आज आपके द्वार पर आया है। आप साधु के द्वार पर नहीं आए, साधु चल करके आपके द्वार पर आया है, और साधु आज आपसे भिक्षा मांग रहा है। अब आपकी इच्छा, साधु को बिना भिक्षा दिए भेजोगे या भिक्षा देकर के भेजोगे? बोलो महाराज क्या मांगते हो? सब कुछ देंगे आपके लिए, और कुछ नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा धन नहीं चाहिए, तुम्हारा घर मकान कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारी मांग है, क्या? कि होटल आज से शाकाहारी होना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आए, थोड़ा सा मन विचलित हुआ, क्या करें क्या नहीं करें। देखो, देना तो दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं, समय नहीं मेरे पास में। पीछे से आचार्य का संग आ रहा था, और यदि साधु आपके द्वार से बिना भिक्षा दिए आपने भेज दिया, तो आप देखो क्या होता है। तुरंत बैठा, उसकी आंखों में आंसू, चरणों में सिर रखा, बोल नहीं पा रहा था, गला उसका कैसे, क्या बोलते उसको, भर गया था। कहने लगा, आज तक आपका जैसा आपने जैसा समझाया वैसा किसी ने समझाया नहीं था, मुझे किसी ने ज्ञान नहीं दिया था। हम ये जो आपको सुनाया वो बहुत शॉर्ट में सुना रहे हैं, कम से कम आधा घंटा 35 मिनट की पूरी बात है। ऐसा किसी ने समझाया नहीं, आज आपने समझाया। आज से आप ही हमारी माता, आप ही हमारे पिता, आप ही हमारे सब कुछ हो। और आज से मैं आपके चरणों में एक प्रतिज्ञा करता हूं कि आप इस होटल में कभी एक भी प्राणी की हिंसा नहीं होगी, न इसमें नॉन वेज, मांस, मछली, अंडा कुछ भी नहीं बचेगा। अभी कितने पशु अंदर बंधे हुए हैं? 15। इनको जीवन दान दे, इनको किसी को बेचना नहीं, इनको जीवन दान दे, इनका जीवन की रक्षा कर। ठीक है महाराज, जब तक है इनको खिलाना पिलाना, दूसरे को बेचना नहीं। जब अपनी आयु पूरी करके मरते हैं उनका फिर, और उसने प्रण कर लिया। चतुर्दशी का दिन था, हमें आगे निकलना था। फिर बाद में उनके दोपहर में पास में ही गांव था, वहां पर आर्चना होनी थी। हमने गुरुदेव से आशीर्वाद दिलाएंगे, आप दोपहर में इतने बजे आओ। जो एक बड़े गुरु ने उनको बुलाया और आचार्य के पास ले करके आचार्य को बताया। आचार्य बहुत खुश होकर के उसके सिर पर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद। ऐसे कब गुरुओं की वाणी से किसका जीवन परिवर्तित हो जाए, कुछ भी कह नहीं सकते। ये गुरुओं की वाणी, भगवान की वाणी वास्तव में हमारी आत्मा का हित करने वाली है। ऐसे गुरु जयवंत हो, जो निरंतर अपनी आत्मा के ध्यान में तल्लीन रहते हैं,
जब कभी बाहर आते हैं तो जीवों के लिए उनके कल्याण के बारे में ही सोचते हैं, उनके लिए कल्याण का ही उपदेश देते हैं, उनको सच्चे सुख का मार्ग बताते हैं और प्रेरित करते हैं उस पर चलने के लिए। ऐसे गुरु धन्य है, धन्य है, धन्य है। ऐसे गुरुओं का दर्शन, उनका उपदेश सब कुछ हमारे लिए कल्याण करने वाला मंगल स्वरूप है और हम सबका कल्याण हो। ऐसे मुनि महाराज फिर एक बार आके देखते हैं। समय आपका अब हम यानी मैं कटस्य करता, चटाई का करता हूं यानी चटाई को बनाने वाला हूं। इति संबंध, इस प्रकार से कर्ता यानी बनाने वाला, कर्म यानी चटाई, इन दोनों का कर्ता कर्म का संबंध द्वयोर्द्वयोः भिन्न भिन्न दो वस्तुओं के बीच में होता है। परंतु यदा जब ध्यानम ध्यान ध्येयम ध्येय, एक इसको मालूम है, ध्याता ध्यान और ध्येय ये तीन वस्तु है। ध्याता यानी ध्यान करने वाला कर्ता, ध्यान यानी क्रिया और ध्येय यानी जिसका ध्यान किया जाता है वह ध्येय है। तो जहां पर ध्यान भी आत्मा है, ध्येय भी आत्मा है और कर्ता भी आत्मा है, तब संबंधा कीदृशः, इनमें संबंध कैसे हो सकता है? क्योंकि संबंध तो कम से कम दो वस्तुओं के बीच में होता है। यहाँ पर तो एक अकेली आत्मा है, अकेले का कभी संबंध नहीं होता। इतनी सी बात है। आचार्य महाराज कितने करुणावान है, कितने कृपालु हैं, कैसे कैसे उदाहरण दे करके हम लोगों के अंतर चक्षु को खोलने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर भी यदि हमारा अंतर चक्षु नहीं खुलता तो बड़े खेद की बात है। खुलना चाहिए। बाहर के चक्षु बंद हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अंतर का चक्षु यदि खुला रहेगा तो हमारा जीवन उस अंतर चक्षु के द्वारा संसार की वास्तविकता, शरीर की वास्तविकता, आत्मा की वास्तविकता, इन सब की वास्तविकता को जान करके एक ना एक दिन जो वास्तविक है, जो हमारा है, जो अपना है, उसको प्राप्त करने के लिए, जो अपना नहीं है, जिसको हमने अपना मान के बैठे हैं, उन सबको छोड़ने में देर नहीं लगेगी। यही जीव इस प्रकार से जब अकेला ही पुण्य का संचय करता है, कभी देवगति में जन्म लेता है, तो वहां पर जाकर के भी स्वर्गीय सुखों का अनुभव भी अकेला ही करता है। अकेला ही कर्मों का नाश करके मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। यही जब यह जीव भयंकर दुखों को भोगता है, सुनो, जब भयंकर दुखों को भोगता है, जब इसके अंदर कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई, उससे भयानक पीड़ा होती, इसको तड़पता है। एक ब्लड कैंसर होता है, जब हो जाता तो धीरे धीरे नेत्र की ज्योति चली जाती है और उसका जब उद्रेक होता तो जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे वो व्यक्ति तड़पता है। तो जब वो व्यक्ति तड़पता है, परिवार के सभी लोग उसको घेर करके खड़े रहते हैं, सभी अपने आंखों से देखते हैं, किंतु उसके दुख का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं करते, ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसको इतनी वेदना तकलीफ है, हम घर के 15-20 लोग हैं, इसकी थोड़ी थोड़ी वेदना लेते इसका दुख कम हो जाए, नहीं कर सकते, कोई समर्थ नहीं है। अकेला ही उस दुख को, उस कष्ट को सहन करता है। ऐसा होते हुए भी वो व्यक्ति देख रहा है, मैं तड़प रहा हूं, मैं कष्ट का अनुभव कर रहा हूं, पीड़ा का अनुभव कर रहा हूं, ये सारे के सारे परिवार के लोग मुझे घेर करके खड़े हैं, कोई भी इस हमारे दुख का अंश मात्र भी नहीं बांट रहा है, सब मुझे ही सहन करना पड़ रहा है। ये सोच करके भी ये संसारी प्राणी परिवार से और परिवार के लोगों से, कुटुंब से ममत्व को नहीं छोड़ता। यही आश्चर्य की बात है। आचार्य कहते हैं, इस आत्मा का सच्चा हित करने वाला, सच्चा हितैषी यदि कोई है तो एकमात्र जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया परम पवित्र
ये वीतराग धर्म है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया अहिंसा धर्म है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया रत्नत्रय धर्म है। और वह धर्म ही से संसारी प्राणी को संसार के दुख से निकाल करके सच्चे सुख को प्राप्त कराता है। सारांश क्या है? हमें सभी प्रकार से प्रयत्न करके इस जीव को सबके बीच में रहते हुए भी अकेला जानो। ऐसा करने पर जो पर द्रव्य के प्रति हमारा ममत्व भाव है, क्षण मात्र में उससे वैराग्य हो जाता है। और उसको जब वैराग्य हो जाता है फिर छोड़ने में देर नहीं लगती। जिससे राग करता है, जिससे प्रेम करता है, जिससे स्नेह करता है, जिसको अपना मानता है, ये सब राग के कारण से होता है। और जब राग छूट करके वैराग उत्पन्न होता है तो एक चुटकी बजाते बजाते सब कुछ एक साथ छोड़ करके दिगंबर अवस्था को धारण कर लेता है। जिन्हें भगवान के बताए गए मार्ग पर चलना प्रारंभ कर लेता है और आत्म कल्याण के मार्ग को अपनाकर एक दिन अपना हित कर लेता है, अपने आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, सिद्धत्व की अनुभूति करता है। आचार्य कहते हैं एकत्व की अनुभूति किए बिना कभी भी ये आत्मा सिद्धत्व की अनुभूति नहीं कर सकता, कभी भी सिद्ध भगवान नहीं बन सकता। इसलिए कम से कम 5-10 मिनट घर में बैठ करके इतना अनुभव करो, चिंतन करो। मैं जैसे आकाश में सूर्य अकेला दिखाई देता है, चंद्रमा अकेला दिखाई देता है, परिवार उसका परिवार है चंद्रमा का, तारे नक्षत्र इत्यादि सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन उसके बीच में भी चंद्रमा अकेला है। उसी प्रकार से आकाश में देखो तो रात्रि के समय पूर्णिमा का दिन हो और उस समय तारों से भरा हुआ आकाश है, आकाश आंगन, और बीच में चंद्रमा दिखाई देता है। सबके बीच में है, सबके बीच में रहते हुए अकेला है। उसी प्रकार से मैं परिवार के बीच में जैसे चंद्रमा ताराओं के बीच में अकेला है, उसी प्रकार से परिवार के बीच में रहते हुए भी मैं अकेला हूँ। मैं अकेला था, अकेला ही रहूंगा। सुख दुख को भोगने वाला भी अकेला हूँ और पुण्य को करने वाला भी अकेला, पाप को करने वाला भी अकेला और पुण्य पाप के फल को भोगने वाला भी अकेला हूँ। लोग कहते हैं प्राय करके हम महाराज नहीं आ पाते, वो पत्नी को छूट देने को जाती है, काय के लिए? क्लास सुनने के लिए, स्टूडेंट्स की क्लास के लिए, आहार दान देने के लिए, पुण्य करने के लिए हमने उसको उनको दे दिया। बहुत अच्छा है, पुण्य करके वो स्वर्ग में जाएगी और आप वो जीवन करेगी, तुम्हारा पेट भरेगा क्या? वो करती है, वो करने से पेट भरेगा क्या? यदि पत्नी ने जीवन किया तो आपका पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। स्वयं जीवन करना पड़ेगा। जैसे स्वयं जीवन करने के बाद ही पेट भरता है, उसी प्रकार से स्वयं पुण्य कर्म करने के बाद ही यह आत्मा पुण्य के फल को प्राप्त करती है। ये जिनेंद्र भगवान का सिद्धांत है। जो पुण्य करेगा उसका फल वो अकेले भोगेगा, जो पाप करेगा उसका फल भी अकेले भोगेगा। पत्नी पुण्य करेगी उसका फल पत्नी को मिलेगा, पति पुण्य करेगा तो उसका फल पति को मिलेगा, बेटा पुण्य करेगा उसका फल बेटे को मिलेगा, पिताजी करेंगे तो पिताजी को मिलेगा, माँ करेगी तो माँ को मिलेगा। हर व्यक्ति का पुण्य अलग अलग है। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो करते हैं, अरे वो करते तो ठीक है, आपको भी करना चाहिए। और यही पुण्य एक दिन आपके लिए पाप कर्मों से आपको रहित कर देगा और एक दिन फिर धीरे धीरे जिनेंद्र भगवान के बताए गए मार्ग पर चलते चलते एक दिन पुण्य भी अपने आप छूट जाएगा, पुण्य प्रकृतियां भी छूट जाएंगी और एक दिन आप भगवान बन जाएंगे। ऐसे परम सुख को प्राप्त करेंगे कि जिसमें रंच मात्र भी अंश मात्र भी दुख नहीं है। ऐसा प्योर सुख आप सभी को प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वो महावीर भगवान की जय हो। आचार्य ऊपर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। जब लोग अभिनंदन सागर जी महाराज की जय हो। जब लोग समस्त आचार्य संघ की जय। जन्मासाठी सर्व
तो माँ जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे, शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांत रहे, अब हम ना विषयांत रहे।